हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल कैपिटल शेयर्स। आज हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस TTML के बारे में, जो एक टाइम पे अभी बहुत ही ज़्यादा 1 ईयर में रनअप कर दिया, मोर देन 2000% का रनअप किया था। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर जो 12 रुपये के शेयर को देख के 290 का हाइट देख के जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो अभी काफ़ी उन जिनको लग रहा है कि ये गिर गया उसके बाद भी वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं। सिर्फ आप पेनी स्टॉक में रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, और मैंने वीडियो में एक पूरा का पूरा टेक्निकल चार्ट्स के बेस पे आगे का जो मोमेंटम रहने वाला है, अभी जो कंसोलिडेशन फेज में ओवरऑल मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अभी टाटा टेली सर्विस का जो अगर हम बात करें तो एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है 933% का रिटर्न दिया, जो कि फॉल डाउन जो इसका हाई था 290 के हाई के बाद पे अभी करेंटली ये 6 मई को 139 रुपीज़ पे ट्रेड करा, जिसकी वजह से इसका रिटर्न जो है वो कम हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करने वाली है, वो है कि ये हाई रिस्क है, और क्योंकि मिड गैप कंपनी और ओवरऑल कंटिन्यू लॉस में, अगर हम चल के इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो आप पूरी तरह से आप सरप्राइज रह जाओगे कि कितने ज़्यादा डैमेज इसके फंडामेंटल्स के बावजूद भी लोग इसमें बेट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके बात करूँ तो टेक्निकल एनालिसिस्ट जो बोलते हैं वो भी इसको सेल का रिकमेंडेशन देते हैं। आप देख सकते हो कि सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और 10 लोग सेल का रिकमेंडेशन, 7 लोग बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और जो बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो हम चार्ट्स पे चल के भी एक लास्ट में देखते हैं एक बार। उससे पहले अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया, एक ईयर ऑन ईयर बेस से परसेंटेज वाइज डिवाइड किया है, दूसरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फ्रेश क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ के बारे में डिसाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर में 20 और 22 के कंपेयर में अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू जो है 3% अप है, इबिट्टा जो है वो पहले के कंपेयर में 280% अप है, पीबीटी जो है वो 174% अप है, पीबीटी जो है 39% अप है, नेट इनकम जो है पहले 46% था अभी 39% है, ईपीएस जो है पहले 46% था अभी 39% है। तो कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें घट रही, क्योंकि शेयर जो है वो बहुत ही वोलेटाइल है और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट करके नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हो करंट एसेट जो है पहले 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें -83% था, उसमें अच्छा खासा सुधार हुआ है। 2021 में -18% का है। जो नॉन करेंट एसेट था इनका पहले वो +10% का था, अभी वो फॉल डाउन होकर -8% का हो गया है। इसके अलावा टोटल एसेट में सुधार हुआ है, जो पहले -62% था वो इंप्रूव होकर -11% का हुआ है। अगर करंट लाइबिलिटी की बात करें तो उसमें अच्छा खासा डेंट लगा है, जो पहले -5% था अभी वो बढ़ के -22% हो गया है। नॉन करंट लाइबिलिटीज को भी जो डेंट लगा है 58% से 30% का हुआ है। इवन टोटल लाइबिलिटीज भी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो कितना बुरी तरह से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक रैली आती है और रैली में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें सबसे पहले अपने पैसे को बचा के रखना है। अगर हम अपने पैसे को सेव करके रख पाएंगे तो डेफिनेटली रिटर्न देगा, और एक हर एक शेयर का जो है वो डेफिनेटली दिन आता है। तो ओवरऑल अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आप जिन्होंने रैली में पहले बाय किया था, अगर मैं उनके हिसाब से बाय करूँ तो यहाँ पे मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट्स लगाया, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर का। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, और वो इंप्रूवमेंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। पहले जो -3% का लॉस, 300 करोड़ का लॉस था, अभी वो लॉस जो है वो कम होकर -280 करोड़ का लॉस हो गया है। इसके अलावा जो इनका ऑपरेटिंग परसेंटेज था वो 42% से बढ़ के 44% का हो गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें एक्सपेंस इनका कम हुआ है, 152 करोड़ का हुआ है, और प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 121 से इंक्रीज होकर 120 से इंक्रीज होकर 121 हो गया है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी इनका जो है इंक्रीज हुआ है, -300 करोड़ से जो था वो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर -280 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, और अर्निंग पर शेयर को भी सुधार हुआ है। बट आप एक ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे क्या, जिसका सेल्स भी कम हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो, नेट प्रॉफिट भी कम हो, अर्निंग पर शेयर भी सारे के सारे माइनस में है? बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये शेयर भाग क्यों रहा है। ये शेयर भागने के पीछे रीजन जो है वो हम चल के एक बार वॉल्यूम चार्ट से देखते हैं। तो उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बताऊं फाइनेंशियल ईयर का, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो शेयर भागा है उसके पीछे का जो रीजन है, उसका पीछे का रीजन ये है। बट अगर आप अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर इस चीज़ को फिगर आउट मार्केट करके चल रही थी ऑलरेडी, और मार्केट आउट करने के बाद ही ये शेयर इतना अच्छा जंप दिखाया है। तो जिन्होंने स्टार्टिंग में एंट्री ली होगी वो अच्छा खासा मुनाफा बना के निकल चुके हैं। अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप यहाँ पे फंसते हो, नो डाउट 20% भी भाग सकता है, 30% भी भाग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली आपको पैसों को फंसा के रखेगा।
तो मैं कतई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। उसके लिए हम एक बार आपको वॉल्यूम चार्ट और चार्ट्स पे चल के ओवरऑल डिटेल्स हम कंपनी का जानते हैं। अगर मैं शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे करूँ तो स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे जिस चीज़ की वजह से कंपनी में रैली आई थी उसका रीजन यही था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इनका प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेज हो रही थी, अच्छा कैश फ्लो आ रहा था और मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखाया। बट वीकनेस जो है वो वीकनेस है म्यूचुअल फंड्स ने है वहाँ पे अपनी स्टेक होल्डिंग डिक्रीज कर दी है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक है। और इसके अलावा जो एक अपॉर्चुनिटी के अगर हम देखें तो पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और हाईएस्ट रिकवरी डेफिनेटली पेनी शेयर में रिकवरी बहुत ही तेजी से होती है। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, लो पी है अपने सेक्टर से अगर कंपेयर करेंगे, जैसे कि भारतीय एयरटेल हो गया, अगर उसे कंपेयर करेंगे तो सेक्टर का पी लो है इतना रनअप करने के बाद भी। बट यहाँ पे अगर हम आगे तो अभी शेयर में फिर से दोबारा मोमेंटम क्यों आया, तो उसके पीछे का जो रीजन है उसके पीछे का रीजन ये वॉल्यूम चार्ट बताता है। तो इस वॉल्यूम चार्ट के बेस पे आप देख सकते हो 35%, 37%, 32% और 42% का डिलीवरी विद इन मंथ में होता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग चल रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग चल रहा है, जिसकी वजह से शेयर में अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर इससे आपको वरी रहना है, क्योंकि आप हमेशा फंड बहुत सारे मोर देन 5000 शेयर है मार्केट में। आप अगर आपको मल्टीबैगर ही चुनना है तो आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक शेयर्स को चुनिए, अपना रिसर्च करिए, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे कबाड़ के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक बार हम चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं, वहाँ पे मैंने कई सारे पैरामीटर्स लगाए हैं जिसके थ्रू हम एक बार ऑन एन एवरेज चार्ट टीटीएमएल का चार्ट लगाया हुआ आप देख सकते हो। और मैंने एमएससीडी, आरएसआई, एमएससीडी और बॉलिंजर बैंड्स के थ्रू ओवरऑल समझने की कोशिश की है कि अभी क्या हो रहा है इस चार्ट में। तो अगर हम यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे आके देखें चार्ट्स में तो ये जो अपना इसने हाइट आप देखो ना, कंटिन्यू रैली जो थी 12 रुपए से कंटिन्यू रैली यहाँ पे बढ़ के आप देख सकते हो कि मोर देन 280 के आसपास गए। इसके बाद अगेन फॉल डाउन आता है शेयर में और ये बिलो 100 आ जाता है। बट यहाँ से फिर से इसको देखेंगे तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसका पीछे का जो रीजन है एक बार मैं जूम आउट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये यहाँ पे ये जो चैनल पैटर्न बन रहा है, आप देख रहे हो कि ये जो चैनल पैटर्न बन रहा है अभी करेंटली में, तो चैनल पैटर्न को फॉल डाउन का ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा वीकनेस नजर आ सकती है। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो वैल्यूम्स भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको वैल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एमएससीडी जो है माइनस में है। एमएससीडी किसी कंपनी का अगर टेक्निकली माइनस में है तो आप समझ सकते हो उसका क्या मतलब रहता है। इसके अलावा अगर हम चार्ट्स की बात करें तो जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम चल के ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि अभी कंपनी के साथ में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर हम यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, ये तो वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से अगर हम बात करें तो शेयर जो है इन फ्यूचर कंसोलिडेट कर सकता है इसी रेंज में, और यहाँ पे आपको एक मोमेंटम दिखाई देता है स्विंग ट्रेडिंग लिए 10 to 15% का। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा इस तरह के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को फंसा के मत रखिए और अपने पैसों को पूरा की पूरी तरह से आप डिस्ट्रॉय मत करिए। आज बहुत सारे अच्छे शेयर्स पड़े उसमें आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट करके आप वो रिटर्न पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरह के और किस कोई भी कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आप जानना चाहते हो तो कृपया मेंशन द कमेंट सेक्शन।